हेलो एवरीवन, पीसीएस प्रेप जीएस प्लैनेट में आप सभी का आज का वीडियो हमारा फर्स्ट वीडियो है कि 70th बीपीएससी जो है उसको हम लोग कैसे इजीली क्रैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है कि किस तरीके से बीपीएससी जो है वो ट्रांसफॉर्म हुआ है और कैसे पैटर्न था 68 बीपीएससी के पहले और क्या चेंज हुआ है 68 बीपीएससी के बाद। तो जिस तरीके से हम लोग जानते हैं कि 68 बीपीएससी के पहले का जो पैटर्न था में नेगेटिव मार्किंग नहीं था। सबसे जो बड़ा फैसिलिटी था आप लोग के लिए कि नेगेटिव मार्किंग नहीं था। तो 2 घंटे में आप लोग 150 का जो 150 क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा जो हमारा जो ये था सब्जेक्ट था, जो कोर एरिया था हमारे क्वेश्चन का, वो हमेशा हिस्ट्री, साइंस, करेंट अफेयर और बिहार स्पेशल क्वेश्चंस आते थे। और क्वेश्चन का एरिया भी बहुत तय था, टारगेटेड था। जैसे अगर आप देखिएगा तो हिस्ट्री से हमेशा ही 30 से 35 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, मॉडर्न हिस्ट्री को टारगेट किया जाता था। वैसे ही करेंट अफेयर, आप कुछ बुक का नाम मैंने लिख दिया है जैसे कि स्पीडी और एडुटेरिया, उससे डायरेक्ट हिट क्वेश्चन आता था करेंट अफेयर से और हम लोग इजिली 20 से 25 क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाते थे। उसी तरीके से जो कोर सब्जेक्ट होता था वो है बिहार स्पेशल, और बिहार स्पेशल में से इम्तियाज अहमद, केबीसी नैनू जैसी किताबों से डायरेक्ट क्वेश्चन आता था। ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन बिहार स्पेशल से रहता था और पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको इम्तियाज अहमद और केबीसी नैनो से देखने को मिलता। उसी तरीके से जो चौथा पोर्शन वेटेज जो दिया जाता था वो साइंस को दिया जाता था। तो साइंस भी लूसेंट का एक बुक आता था, अभी भी आता है ग्रीन कलर का। तो अगर उसको कोई स्टूडेंट पढ़ जाता था तो इजीली बीपीएससी को वो क्रैक कर जाता था। तो ये कोर सब्जेक्ट था बीपीएससी का, ये 4। उसके बाद भी बोनस अंक हम लोगों को मिलता था लाइक मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स में। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा भी है, एक सेकेंड, चल नहीं है। ठीक है, मैंने ये लिखा भी है आप लोगों को, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा ताकि जो क्लासेस है वो काम देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि कुछ बोनस अंक जो है वो मिल जाता था लाइक मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में, जो आसानी से आप लोग टैकल करते थे। 10 क्वेश्चन रहता था, 7 क्वेश्चन जो है मैथ का और 3 क्वेश्चन रीजनिंग से इजिली पूछता है, ब्लड रिलेशन वगैरह से, वेन डायग्राम से क्वेश्चन रहता है। तो 7 क्वेश्चन जो है वो आसानी से हम लोग बनाते थे मैथ्स का। वैसे ही ज्योग्राफी और पॉलिटी के भी क्वेश्चन काफ़ी इजी आते थे। इकोनॉमिक्स का भी 5 से 6 क्वेश्चन रहता था जो संभवतः योजना, मनरेगा या फिर कोई कमीशन से, बजट से, इस तरीके का क्वेश्चन पूछता था। 6 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से रहता था, उसको हम लोग आराम से कर ले जाते थे। तो 4 सब्जेक्ट पढ़ के ही आप क्वालिफाई करने के जोन में आ जाते थे। और साथ ही साथ अगर किसी का मैथ बैकग्राउंड है तो वो 100% क्वालिफाई कर जाता था 68 के पहले। फिर आप लोगों को पता होगा कि किस तरीके से कमीशन पे भी एलिगेशन लगा कि रेलवे और एसएससी जैसे जो वनडे एग्जाम होते हैं, पीसीएस का क्वेश्चन उस हिसाब से सेट किया जा रहा है। तो कमीशन में जो भी जो क्वेश्चन जो सेट करते हैं उनका जो पैनल है उसमें चेंज हुआ था 68 के बाद, 67 के बाद 68 में। ठीक है, 68 के बाद से देखिएगा 69th वाला बीपीएससी पिछले ईयर 30 सितंबर को कंडक्ट हुआ है, उसमें देखिएगा क्या चेंजेस हुआ है। तो सबसे पहले जो है ना 1/3 नेगेटिव इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस करने से सबसे बड़ा जो चेंज आया कि हम लोग 150 के 150 क्वेश्चंस को कभी भी टच नहीं कर सकते, सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आएगा आपको उसको छोड़ना ही पड़ेगा। उसके बाद देखिए डायनेमिक नेचर ऑफ क्वेश्चन लाइक यूपीएससी प्रीवियस ईयर, क्वेश्चन का जो पैटर्न है उसको भी वनडे एग्जाम से थोड़ा बदला गया और चेंज किया गया है। डायनेमिक नेचर का क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट हिट करता है यूपीएससी के प्रीवियस ईयर से। अगर आप 69 का क्वेश्चन अगर आप सॉल्व किए होंगे तो मैं 2 एग्जाम्पल देती हूँ। एक नेट मीटरिंग वाला जो क्वेश्चन पूछा था और एक जो गैंगेटिक डॉल्फिन वाला क्वेश्चन पूछा था, वो डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीएससी के उठा करके पूछ दिया गया था। अगर कोई स्टूडेंट यूपीएससी भी दिया होगा तो वो डायरेक्ट उसको वहाँ से सॉल्व करके ले जाता। ठीक है, उसी तरीके से गवर्नमेंट पब्लिश मटेरियल होता है लाइक इकोनॉमी सर्वे और बजट, बिहार का भी और इंडिया का भी। अगर आपको इकोनॉमिक, मैं कह रही हूँ 6 क्वेश्चन,
और पिछले बार तो 10 से भी अधिक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से दिया था, और सारा का सारा क्वेश्चन इसी तरीके के गवर्नमेंट पब्लिश मटेरियल से दिया था। आपको क्या करना है, डायरेक्ट वेबसाइट पे, गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाना है और उसको डाउनलोड करना है वहां से, जैसे कि इकोनॉमी सर्वे ऑफ इंडिया, उसको वहां से डाउनलोड कर लीजिए। उसको वर्ड टू वर्ड उसको पढ़ना है। आप जितना भी क्वेश्चन, जो भी जिसको भी लग रहा था कि इकोनॉमिक्स इस बार टफ किया है, अगर कोई भी बजट और इकोनॉमिक सर्वे, ठीक है, इन दोनों को बढ़िया से अगर जो पढ़ के गया था, उसका इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं छूटा था। तो आने वाले क्लास में भी क्लासेस दी जाएगी, यहीं पर मैं पीडीएफ जो डाउनलोड करूंगी यहाँ पर, और आप लोगों को लाइन बाय लाइन इसको यहाँ पर करवाऊंगी, ठीक है। कभी भी इसको किसी नोट्स से नहीं करना चाहिए, किसी नोट्स से नहीं करना चाहिए, क्योंकि नोट्स क्या होता है, सेलेक्टिव होता है। आप खुद से ही पीडीएफ उठाइए, उसको पढ़िए, जितने भी डाटा लिखा हुआ है, जो डाटा राज्य विशेष पे, जैसे बिहार पे, और बिहार का ही आप एग्जाम दे रहे हैं, तो उसको बहुत अच्छे से कीजिएगा। बिहार इकोनॉमी सर्वे जो होता है, उससे 10 में से आपको 4-5 क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये है, टारगेट शुड बी 95 to 100 मार्क्स, मतलब कि जब नेगेटिव मार्किंग नहीं था तो जो मार्क्स था वो 100, हमेशा ही 100 प्लस जाता था कट ऑफ, ठीक है। और 67, 113 कट ऑफ चला गया था जनरल का। तो इसको देखते हुए भी नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस किया गया है, और क्वेश्चन आप जैसे कि देख रहे हैं कि डायनेमिक नेचर का हो गया है। तो अभी भी क्या करना है कि अगर आपको सेफ साइड में रहना है, तो हमेशा ही 5+, ठीक है, 90 से 95 के बीच में भी अगर आप रहेंगे, तो सीट की संख्या कितनी भी कम हो, कितनी भी ज़्यादा हो, वो आप हमेशा सेफ रहेंगे। आप एग्जाम दे के आइए और आप मेंस का तैयारी कीजिए, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे टारगेट आप लोगों के लिए फिक्स किया है 95 से लेकर के 100 के बीच, ठीक है, कि आप एग्जाम दे करके आए और आप मेंस की तैयारी में लग जाए। तो किस तरीके से, ठीक है, एक पॉइंट मैंने और लिखा है, नॉट नीड टू रीड एनसीईआरटी 6 to 12, कि कोई ज़रूरत नहीं है 6 से 12 क्लास के एनसीईआरटी को लेकर के आने और पढ़ने का। जितने लोग देखेंगे हमेशा कहता है कि 6 से 12 एनसीईआरटी लेकर के आइए, पढ़िए, पीसीएस एग्जाम है, ठीक है। लेकिन अभी तो टाइम भी नहीं है, आपको पता है बीपीएससी का कैलेंडर 30 सितंबर में पीटी लेता है, ठीक है। कल का ही न्यूज़ है कि अगले महीने जो है वो आपका सीटों का जो संख्या है वो बताया जाएगा। तो जब अगले महीने को आ रही है, तो अभी टाइम है आपको, यानी कि ये एग्ज़ाम 30 सितंबर को नहीं होने वाला है, अक्टूबर तक जाएगा ये एग्ज़ाम, मुझे तो लगता है नवंबर में भी। तो आपके पास सफिशिएंट 2 महीना का, 1 महीना 2 महीना का जो टाइम है, उसमें आप पूरे एनसीईआरटी को पढ़ भी नहीं सकते और पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं, ठीक है। टारगेटेड कुछ चैप्टर्स है, ठीक है, उसको मैं बता दूंगी कि वो चैप्टर आपको एक बार रीड कर लेना है, जैसे कि जिसमें मैंने ये लिखा है ना कि मेन कोर एरिया ऑफ क्वेश्चन। तो वेटेज भले ही ऊपर नीचे हुआ, जैसे बहुत वेटेज देता था, 35 से 40 क्वेश्चन रहता था। उसके बाद साइंस को, तो पिछले बार जो 69 हुआ था उसमें हिस्ट्री जो है उसको कम कर दिया गया है क्वेश्चन के पोर्शन को। लेकिन अभी भी ओरिएंटेड कोई भी एग्जाम होगा, आप देखिएगा हिस्ट्री पढ़ना ही पढ़ना है, और उस हिस्ट्री में भी सिलेक्टेड टॉपिक है। जैसे एंशियंट की बात कर लूँ मैं, तो एंशियंट में आप देखिएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, ठीक है, वैदिक हो गया, आपको जैनिज्म और बुद्धिज्म हो गया, और मौर्यन और गुप्ता। ये जो टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसमें से भी खास करके इंडस वैली सिविलाइजेशन से पिछले बार भी एक क्वेश्चन था, हॉर्स वाला क्वेश्चन, कि घोड़े का साक्ष्य कहाँ, एविडेंस जो है वो कहाँ मिला था, वो क्वेश्चन था। तो एक बार मैं आईवीसी आपको इंडियन, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन वो टॉपिक, गौतम बुद्ध जो बुद्धिज्म है उससे क्वेश्चन रहता है, तो बुद्धिज्म, मौर्यन पीरियड और गुप्तास, ये तो मैं करवा दूंगी। उसके बाद मेडियाइवल को भी देखिएगा, तो 3 भागों में बांट के आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फर्स्ट जो है वो, दूसरा जो है आपको दिल्ली सल्तनत, और तीसरा जो है वो मुगल। तो बस 3 ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। और इसमें भी एकदम है कि अशोक जो है, अशोक को पूछता है, अशोक से पढ़ लीजिए, अकबर से पूछता है, अकबर को पढ़ लीजिए, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री में जब आइएगा तो 1905 से, ठीक है, 1905 से लेके 1947 तक, भारत की आज़ादी तक, मॉडर्न इंडिया जो है इसको बहुत अच्छे से करके जाना है। इससे आपका पूरा का पूरा हिस्ट्री का पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम साइंस का बात करें, साइंस का तो 9th और 10th का जो बुक आता है एनसीईआरटी, उसको खरीद के ले आइए। उसमें
मैं चैप्टर यहाँ टिक लगा दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर बता दूंगी आपको, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उससे तो क्वेश्चन नहीं छूटता है, जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं वो एक बार एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा टफ किया है, और पिछले बार तो 69 बीपीएससी में क्या किया था कि साइंस और टेक उठा करके दे दिया था पीटी 365 से। तो इस बार भी पीटी 365 से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। करंट अफेयर मर्ज करके बहुत आप देखिएगा 3-4 क्वेश्चन मैं उसको करवाऊंगी। वैक्सीन वाला था, तो जहां से भी क्वेश्चन उठा रहा है, जैसे पीटी 365 से साइंस का क्वेश्चन उठा रहा है, तो ठीक है हम लोग वहां पर उसको गेस करके उस चैप्टर्स को ही आप लोगों को करवा देंगे, तो ये साइंस हो जाएगा। तीसरा जो है करंट अफेयर, पहले करंट अफेयर स्पीडी और एडुटेरिया मैंने लिख भी दिया है कि इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट था, लूसेंट पढ़ लेता था सब, ठीक है। करंट अफेयर के लिए स्पीडी और एडुटेरिया पढ़ लेता था, और ये सफिशियंट हो जाता था फॉर द क्वालिफाई, ठीक है ना, क्वालिफाई करने के लिए ये सफिशियंट हो जाता था। लेकिन अब नहीं, अब जो है डायनेमिक नेचर और यूपीएससी पैटर्न को इंट्रोड्यूस करने की वजह से पूरा एक मंथली मैगजीन आपको कवर करना है, ठीक है, करंट अफेयर सॉल्व करने के लिए। और पीटी 365 का जो पोर्शन मैं यहाँ बताऊंगी उसको सॉल्व करके आपको जाना ही जाना है। तो इजी तरीके से आप इस वाले पैटर्न को छोड़ के, पुराने वाले पैटर्न को छोड़ करके, अगर यहाँ पर जो मैंने ये लिखा है, अगर आप इसको अगर आप पूरी तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ, अगर उस तरीके से आप अगर प्रैक्टिस करते हैं, तो इन कम दिनों में भी 2 महीने का भी जो बैच है उसमें भी सिर्फ आप उस पोर्शन को कवर कीजिए जहां से क्वेश्चन डायरेक्ट हिट करता है, ठीक है, और क्वालिफाई करने के लिए इनफ हो जाएगा। तो मैंने लिखा भी है 1/3 मार्किंग के बाद भी कैसे हम लोग न्यू पैटर्न की तैयारी करें। तो मैं ही आपको इस वीडियो में ये तैयारी करवा दूंगी कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट वीडियो इसी पे आएगा कि किस तरीके का यूपीएससी पैटर्न पर क्वेश्चन आया था, और अगर हमें पता नहीं है उस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, तो भी हम लोग किस तरीके से सही आंसर पर पहुंच सकते हैं। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा ये इसी पे यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे होगा कि कैसे हम लोग डिफिकल्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। उसी तरीके से गवर्नमेंट पब्लिश मटेरियल लाइक बजट एंड इकोनॉमी सर्वे, मैं पहले भी कहा फिर से कह रही हूँ कि इसको मैं ही करवा दूंगी आप लोगों को। उसके बाद एनसीईआरटी भी हिस्ट्री और साइंस की जो एनसीईआरटी है उसको मैं पूरा कवर कराने के लिए की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आपका पीवाईक्यू के लिए रहेगा, तो आप लोग बस इसको पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।